हमारे लिए नेशन फर्स्ट होना चाहिए। और वोट जिहाद क्या होता है, इसका क्या मीनिंग निकाले हम, तो ऐसा कुछ भी नहीं है वोट जिहाद, क्योंकि फर्स्ट ऑफ नेशन और नेशन के हित के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। उन्होंने तो कहीं नहीं कहा कि केवल हिंदू महिलाओं को ये दिया जाए या हिंदू महिलाओं को हक दिया जाए। उन्होंने सभी तबके के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी महिलाओं के लिए सोचा, बराबर सोचा, क्योंकि उन्होंने हम औरतों का जो दर्द है उन्होंने अपने माँ के रूप में महसूस किया था, इसीलिए उन्होंने सभी महिलाओं के लिए एक साथ किया। तो वोट जिहाद कोई मतलब नहीं बनता है, कोई इसका कोई सेंस नहीं। जरूरत क्या है इस तरह की बयानबाजी? क्या पॉलिटिकल पार्टी इसको फायदा पहुंचाती है? एक आम जनता के नाते क्या लगता है? हमें तो बिल्कुल गलत है। सबका साथ होना चाहिए और सबका विकास होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये समाजवादी पार्टी कांग्रेस ये इस तरीके के बयान देके क्या हिंदू मुसलमान का दंगा कराने चाहती, क्या कराने चाहती है? इनकी सोच बिल्कुल ठीक नहीं है। मैडम, ये इनके पास अब कोई मुद्दा, एक मिनट, इनके पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं। बीजेपी के पास ढेरों मुद्दे हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। 2 चरणों का चुनाव हो चुका है, इनको लग रहा है बिल्कुल साइकिल पंचर होने जा रही है, इसलिए ये वाला मुद्दा उठाया है। इस तरह के बयानों से कोई फर्क बीजेपी ने जो 400 पार का नारा दिया है उसका ये समाजवादी पार्टी का चेहरा उजागर हो गया है। ऐसा कहीं नहीं हुआ। बीजेपी हमेशा सबका साथ सबके विकास की बात करती है। मैं योगी जी से आग्रह करूंगा, जिसने भी ये बयान दिया है उसको यूपी तड़ी पार कर दिया जाए। ठीक है, चलिए मैं उसका जवाब लूंगी। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से एक प्रश्न करना चाहता हूं। ये वोट जिहाद की बात हो रही है, इनका जो शीर्ष नेतृत्व है आज की डेट में वो अपनी ही पार्टी को वोट देने के व्यवस्था में नहीं है। आप जो है इनसे पूछिए कि ये वोट जिहाद और इन सबसे अलग हटके और अपनी ही पार्टी को पहले देख लें कि क्या स्थिति है। जहाँ जहाँ से वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं या जहाँ जहाँ पे भी उन्होंने कैंडिडेट खड़ा किया हुआ है, वो खुद ही वोट नहीं दे पाएंगे कांग्रेस। मैं सवाल आपका लूंगी। देखिए, कांग्रेस और सपा वालों से एक सवाल है, दोनों प्रवक्ताओं से। इनसे पूछिए, योगी जी जब दर्शन करने राम के ले जाते हैं तो अखिलेश कहते हैं हम अंतिम में जाएंगे, तो अंतिम में तो अंतिम समय में जाते हैं। राज जी से पूछिए कांग्रेस वालों से कि अगर आचार्य प्रमोद कृष्णन भगवान राम के दर्शन कर आते हो, उन्हें पार्टी से निकाल देते हो, तो राम के विरोधी हो तुम, इसलिए तुम नहीं करना चाहते। आप कुछ मैडम, मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमारे बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास। यहाँ जो ये सभा हो रही है बरेली कॉलेज मैदान में हो रही है, बरेली कॉलेज से बीजेपी के 8 बार रहे सांसद ने ये कहा था बरेली कॉलेज को विश्वविद्यालय बनाएंगे। आज तक ना विश्वविद्यालय बना है ना कुछ बना है, कॉलेज वहीं के बने। आ रही हूँ मैं, एक मिनट साइड हटिए, थोड़ा साइड होइए प्लीज। मैं आ रही हूँ, 1 मिनट दीजिए। कुछ सवाल जो लेकर आई हूँ उस पर पहले जवाब ले लूँ। शुरुआत आपसे, मतलब बरेली कॉलेज में क्योंकि हम हैं उसी को लेकर आपसे, आप पर आरोपी की आप लोगों ने वादा खिलाफी की है। बिल्कुल भी नहीं की है। बरेली एक इतना बढ़िया, एक देखिए कौमी तहजीब का शहर है। हमारे यहाँ हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी काफ़ी जो परसेंटेज है वो सब लोग बहुत अच्छे से शांति से रहने वाले लोग हैं, और बरेली इसीलिए हमेशा से बीजेपी के लिए एक सुरक्षित सीट रही है। ये कोई आसान नहीं है। एक ही व्यक्ति पूरे देश में एक ही सीट से 8 बार सांसद बने, ये रिकॉर्ड है मैडम। बाकी लोग होते हैं जो अलग अलग सीटों से जीतते हैं और वो 8 बार 9 बार 10 बार भी सांसद बने हैं, लेकिन इसी शहर की जनता ने इसी जगह के एक व्यक्ति को 8 बार अपना दिल दिया है, अपना वोट दिया है, अपना सांसद बनाया है। उत्तर प्रदेश की जनता या कहिए भारत की जनता इलेक्शंस में किसी के भी परफॉर्मेंस बेस्ड काम करती है। अगर कोई सांसद काम नहीं करेगा तो उसको वो अगली बार वोट नहीं देती। ठीक है, लेकिन उसी काम से जुड़ा हुआ सवाल था। ठीक है, चलिए अब समाजवादी पार्टी से मयंक जी ये बताइए कि यहाँ पर कई लोग इस बयान को लेकर ये कह रहे हैं कि आप लोग मतलब अपने नेताओं को अलाउ कैसे करते हैं इस तरह का बयान देना, और आपको नहीं लगता कि ये फायदा पहुंचाने की जगह नुकसान ना कर जाएगा? देखिए, जनहित के मुद्दों में फायदा और नुकसान अलग अलग विषय होता है। अभी मैंने सुना कई लोग यहाँ पे कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे और बड़ा नारा लगा रहे थे। मैं आपको एक कागज लाया हूँ, 2023 की केंद्र सरकार की रिपोर्ट है कि उत्तर प्रदेश क्राइम में नंबर 1 है, बिहार से आगे निकल गया है। तो मुझे लगता है कि जो मूलभूत जो बातें हैं उन पे बात होनी चाहिए। शिक्षा है, चिकित्सा है, रोजगार है। मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को कुल मिला के नफरत की बात करनी है, द्वेष की बात करनी है। भारतीय जनता पार्टी लगातार, आप देखिए उनकी भाषा की मर्यादा गिरती जा रही है, और मैं देख रहा हूँ लगातार उनके कार्यकर्ताओं की। आपके समय में कानून व्यवस्था का आंकड़ा क्या था वो आपको पता होगा मयंक जी, मुझे बताना नहीं पड़ेगा। 10-90 जैसी व्यवस्था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लाए, डायल 100 जैसी सुविधाएं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लाए, जिसके कारण आज कानून व्यवस्था जो पहले से बेहतर हुई है। इनके कार्यकाल में जो माफियाओं का राज बढ़ा है,
आप देखिए भाजपा पोषित जो माफिया हैं उनकी एक कैटेगरी अलग हो गई है, वो अपना पोषित होकर दिन पर दिन मजबूत होते जा रहे हैं। मगर अगर कोई दूसरे दल से आता, मान लीजिए कोई भ्रष्टाचारी है, कोई गलत काम करता है, उसको क्या करते हैं ये लोग अपने पास। आपकी बात से देखिए लोग इत्तेफाक नहीं रख रहे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।